हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम दो महावीरों के बारे में बताएंगे। आला उदल जैसे सूरवीर वीरता की आंधी थे जो समूचे विश्व में जीतने का हुनर रखते थे। किंतु जब विदेशी आक्रमण हुआ उस समय तक यह आंधी थम चुकी थी। काल के गाल में समा चुके थे ये महायोद्धा। आला और उदल को पांडवों का रूप माना जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी पांडवों की रण की नीति जो युद्ध करने की शक्ति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें वरदान दीजिए कि कलयुग में हम फिर से युद्ध कर सकें और हमारी इच्छा ये पूरी हो सके। मान्यता है कि आला उदल ब्रह्मानंद लाखन मलखान आदि बनकर पांचों पांडव का जन्म हुआ। जब जन्म ही केवल युद्ध के लिए हुआ तो योद्धा ही कहलाई। चलिए हम बताते हैं इससे आगे आपको। मोहब्बा के राजा परमाल और परमाल के मंत्री दक्षराज और वत्सराज। एक दिन राजा परमाल अपने राज्य से कहीं दूर गए हुए थे। इसी बात का फायदा उठाकर मांडलगढ़ के बंगे राजा ने महोबा पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस युद्ध में मांडलगढ़ के राजा ने दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। बंदी बनाकर मांडलगढ़ ले गया। क्रूर राजा ने इनके सर को काटकर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया और पिता और चाचा की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उदल का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जा दिन जन्म लियो उदल ने धरती दसी 2.5 हाथ। मतलब कि उदल ने जिस दिन जन्म लिया उस दिन धरती 2.5 हाथ जमीन धस गई थी। और जन्म के पश्चात उनकी माता देवलदे ने उदल का त्याग कर दिया था। तब मानंदे ने देवलदे से कहा कि इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, इसका लालन पालन मैं करूँगी। आज से इसकी धर्ममाता मैं हूँ। एक बात याद रखना, यही पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा और राज्य का नाम रोशन करेगा। धर्म की माता है मालहने जो उदल को लियो। इन 5 भाइयों की उचित शिक्षा महाराजा परमाल ने महात्मा अमर रॉय के पास करवाई थी। ब्रह्मानंद धनुर्विद्या में निपुण हुए और उदल अस्त्र शस्त्र मलखान अपार बलशाली, जबकि आला ने सभी गुणों को प्राप्त किया था। डेब्बा को तो विपत्ति का साथी माना जाता है और बुंदेलखंड में आज भी गीत गाया जाता है कि मीत विपत्ति के डेब्बा है ऐसो मीत मिलन को नहीं। मतलब कि विपत्ति के साथी डेब्बा है और डेब्बा जैसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। मलखान के बारे में कहा जाता है कि मलखान का शरीर जैसे वज्र का बना हो और यह युद्ध में अंगद की तरह पांव जमा के लड़ता था। पांव पिछाड़ी देन जाने जंगा टेक लड़े मलखान। जबकि आला ने तो सभी गुणों को प्राप्त किया था और आला को महान बर्बरी के रूप में माना जाता है जो कि महाभारत काल में घटोत्कच का पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था और कहा था कि तुम्हें तुम्हारे बराबर के योद्धा कलयुग में मिलेंगे। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारा पुनः जन्म होगा और इसलिए आला को बर्बरी का रूप माना जाता है। राजा परमाल एक दिन वो अपने दरबार में बैठकर उदल की वीरता की चर्चा कर रहे थे कि उदल की तलवार और युद्ध कौशल तो मानो क्या ही कहना। तभी आला उदल के मामा माहिल वहां आ जाता है। माहिल ने महाराजा की बात सुनी और बोलता है कि क्षमा करें महाराज, किंतु उदल तो साधारण सिपाही है। वो कब से तलवार बांधने लगा, माना कि उसने छोटे मोटे जीत लिए होंगे युद्ध। अगर उदल वीर होता तो आज मांडलगढ़ में उसके बाप चचा की खोपड़ियां ना टंगी होती। दक्ष और वत्सराज के सर मांडलगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक मैं नहीं मानता कि वह एक योद्धा है। अगर उदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके बताएं। महाराज, जो बाप का बेरी ना मारे तो कर मांस गीद ना खाए।
यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गीद भी नहीं खाते हैं। चलती हुई बातों में सभा में वहीं उधल आ जाता है, बोलता है कि मामा जी किसके सर कहाँ टंगे हुए हैं। तभी माहिल बताता है कि तुम्हारे किसी पूर्वज के ही टंगे हैं। तब तुम अपनी माता से जाकर पूछो ये खोपड़ियाँ किसकी हैं। उधल एक क्षण के लिए भी राज दरबार में ना रुका। वह अपनी माता के पास जाकर पूछा कि माता मांडलगढ़ में किसकी खोपड़ियाँ टंगी हुई है। यह सुनकर देवलदे डर जाती। उदल देवलदे से बार बार यही प्रश्न पूछता है कि माता मांडलगढ़ में किसकी खोपड़ियाँ टंगी हुई है। अंत में देवलदे को मजबूर होकर बताना पड़ता है कि टंगी खोपड़ियाँ बाप चचा की मांडोगढ़ बरगद की डाल आदि रतिया की बोला। खोपड़ी कहे पुकार, कहे आला, कहे उदल, कहे कलहा, बच के आना मांडलगढ़ राजवदे जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी तब वाहन में तब के जाइयो तो के मात। देवलदे कहती है कि तुम्हारे चाचा और बाप की खोपड़ियाँ टंगी हुई है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है युद्ध करने की। उदल ने कहा माँ लव कुश की क्या उम्र थी, उन्होंने भी श्री राम को टक्कर दी थी। और फिर अभिमन्यु की क्या उम्र थी, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती है। तब उदल अपनी माता से आज्ञा लेकर और महाराजा के पास चला जाता है और महाराजा से कहता है कि मुझे युद्ध की आज्ञा दे, तुम्हारा ये युद्ध का निर्णय अभी सही नहीं है, तुम अभी बालक हो। तब उदल राजा सा कहता है कि 12 वर्षे लो कुपुर जीवे रूप तो रहे लो जिए सिहार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए आगे जिए तो धिक्कार। मतलब 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब, लेकिन क्षत्रिय का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जिए उसके जीवन को धिक्कार है। राजा परमाल बोलते हैं अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक बात याद रखना, युद्ध बल से नहीं बुद्धि से जीता जा सकता है। मांडलगढ़ की दीवारें लोहे से बनी हुई हैं और गढ़ के चारों ओर बबूल के वन। और एक बात, तुम्हारी माता की कही हुई बातों को याद रखना, धर्म युद्ध करना, किसी निहत्थे पर वार ना करना और किसी भाजते हुए सैनिक के पीठ पीछे कभी भी वार मत करना और किसी शत्रु पर पहले कभी भी भूलकर वार मत करना। तभी राजा परमाल से आज्ञा लेकर उदल अपने भाइयों और सेना के साथ मांडलगढ़ की ओर कूच करता है। कहा जाता है कि आला, उदल, ब्रह्मानंद, लाखन, मलखान, ढेवा। राजा परमाल ने 500 भाइयों को बहुत ही होनहार घोड़े दिए। आला को किलिया नाम का घोड़ा, ब्रह्मा को हरजाल नाम का घोड़ा और मनोरथ नाम का घोड़ा ढेबा को मिला। बिंदुरा नामक घोड़ा उदल को, मलखान को कबूतर नाम की घोड़ी। इस सेना मांडलगढ़ की ओर कूच करती और मांडलगढ़ के पास ही अपना पड़ाव डाल लिया। बबुल की वनों में ही पड़ाव डाला। सेना की बागडोर सारी ब्रह्मा के हाथों में दी गई। उदल, आला, ढेबा, मलखान साधु का वेश बनाकर मांडलगढ़ में चले गए। मांडलगढ़ के सारे रात जान ली। दूसरे दिन सुबह मोहब्बा की सेना ने मांडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बंगेल राजा जम्बे के ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बहुत बड़े योद्धा थे। दूसरे ही दिन दोनों सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। राय करिंगा आला से युद्ध करता हुआ आला की आंखों में धूल झोंककर उदल की ओर भाला फेंका। उदल के आर पार हो जाता अगर बिंदुरा नामक घोड़ा अपनी चाल न बदलता। भाला सीधा जमीन में जाकर धस गया। उदल राय करिंगा पर यह कहकर टूट पड़ा कि पहली वाणी बोलत नाही, दूजी ना कहत रार, तीजी बारी बोलत छोड़त नाही, मुंह में ठूस दे तलवार। उदल ने राय करिंगा को घायल कर दिया। राय करिंगा युद्ध छोड़कर भाग गया और मांडलगढ़ की सेना विचलित हो गई। तभी सूरज ने मांडलगढ़ की सेना का नेतृत्व करना शुरू किया।
सूरज ने सीधे ही आला से कहा कि क्यों सैनिकों का खून बहाएं, हम दोनों ही द्वंद्व युद्ध करें। तब आला ने कहा कि मैं अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहता, तुम जो बच्चे को मारकर, तुम्हें तो मेरा भाई उदल ही काफ़ी है। तभी उदल और सूरज के बीच द्वंद्व होता है। द्वंद्व होते होते यह दिन, आज का दिन गुजर जाता है और युद्ध का निर्णय नहीं रहता है। तभी आला दोनों को शाबाशी देते हुए आज का युद्ध समाप्त होता है। दूसरे ही दिन राय करिंगा और उदल का युद्ध होता है। इस युद्ध में राय करिंगा का उदल के हाथों वध हो जाता है और सूरज भी मारा जाता है। आज के युद्ध में भी परिणाम नहीं निकला युद्ध का। अगले दिन बंगेल राजा सहजो जोगिन को बुलाता है। महाराजा ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि यह युद्ध की स्थिति बदल जाए और मैं जीत जाऊं। सहजो जोगिन ने कहा कि मेरी सिद्धियों के सामने कोई टिक पाया है? फिर यह तो एक बालक हैं। तभी जोगिन ने बंगाली पुड़िया मार कर उदल को बकरी बना दिया और महात्मा चिलमिल की कुटिया में बांध दिया।